ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं एक लड़की को जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और वो खुद का फ्यूचर देख रही होती है कि वो अगर अब धरती पर आएगी तो किसके घर में रहेगी और उसका परिवार कैसा होगा, वो सारी चीज़ें देख रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान बुद्धा आ जाता है और फिर वो जैसे उस लड़की को उसका फ्यूचर पढ़ते हुए देखता है तो वो उसे श्राप दे देता है कि तुम अब धरती में जाओगी और वहीं रहोगी और तुम्हें ऐसा परिवार मिलेगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अब हमारी हीरोइन जून सीधे पहुंच जाती है धरती पर, जहां उसे गाड़ी में उसके डैड उसके बाजू में बैठे हुए मिलते हैं। जब वो रियलाइज करती है कि उसका ये पुनर्जन्म है तो वो सबसे पहले अपने पावर्स को चेक करती है और जब उसे पता चलता है कि सारे पावर्स उसके पास है तो वो खुश भी हो जाती है और फिर उसे अपने इस जन्म की सच्चाई पता चलने लगती है कि वो किस परिवार में थी जिसमें बहुत पहले बचपन में वो खो चुकी थी और अपने डैड से आज मिली है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी जून को पास में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है उसकी सिस्टर और भाई के द्वारा और उसके डैड उसकी थोड़ी थोड़ी साइड भी लेते हैं। अब उसके डैड उसे रास्ते में समझाते हुए जा रहे होते हैं, तभी हमारी हीरोइन अपने मन में अपने डैड को लेकर अच्छी अच्छी बातें बोल रही होती है। अब यहाँ पर जून के डैड उसकी सारी बातें सुन लेते हैं क्योंकि वो जून के मन की बातें भी सुन सकते थे। उन्हें याद आता है कि जवानी में वो कितना सुंदर हुआ करते थे और कितना अच्छा डांस करते थे। अब जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि जून उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोच रही है और उन्होंने जून के मन की बातें सुन ली है तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जून के डैड उसे घर लेकर आते हैं, जहाँ पर जून की सिस्टर जूली उससे मिलकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और नाटक करने लग जाती है कि वो कितनी ज़्यादा खुश है अपनी सिस्टर को मिलकर। सारे लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, सब लोग जून से मिल रहे होते हैं, लेकिन जून के मन की बात सब वहाँ पर सुन रहे होते हैं। जून जिस किसी के बारे में अपने मन से कुछ भी कहती है वे लोग सब उसकी बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ पर जूली उसका हाथ पकड़कर उसे कहने लग जाती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं और फिर उसे खींचते हुए लेकर चली जाती है। अब हमारी हीरोइन जब अपने रूम पर पहुँचती है तो उसे वो पसंद नहीं आता, तो वो तुरंत अपने डैड से कहती है कि मुझे तो इस रूम में रहना नहीं है, आप मुझे कोई और रूम दे दो, और वो मुंह चढ़ाने लग जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जूली कहने लग जाती है जून से कि क्या तुम्हें मेरा सजाया हुआ रूम पसंद नहीं आया? तो कोई बात नहीं, सॉरी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी हीरोइन के नखरे तो ख़त्म ही नहीं होते। वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाती है और जूली के रूम को कहती है कि मुझे इस रूम में रहना है। अब जूली वहाँ पर जाती है और कहने लग जाती है कि ये मेरा कमरा है, तुम इसमें नहीं रह सकती। अब जून वहाँ पर जिद पकड़कर बैठ जाती है कि नहीं, मुझे तो यही रहना है। तभी यहाँ पे जून का भाई जूली को डांटने लग जाता है कि तुम बचपन से बिगड़ी हुई हो, तो मैं हमेशा से इस रूम में रहने के लिए कहा गया था, लेकिन अब जब सिस्टर आई है तो उसे क्यों नहीं रहने दे रही हो। अब यहाँ पे जो दूसरा भाई होता है वो जूली की साइड लेने लग जाता है, तो यहाँ पे महायुद्ध थोड़ा थोड़ा होने लग जाता है। जून के डैड जैसे ही कुछ बोलते हैं तो सब शांत हो जाते हैं और जून यहाँ पे अपने मन में कुछ कुछ बातें कर रही होती है जो सब सुन लेते हैं। अब सबको उसके मन की बातों से सारी सच्चाई भी पता चल जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जूली की सच्चाई कैसे सबको पता चल जाती है, क्योंकि सब लोग जून की इनर वॉइस सुन लेते हैं। अब सब यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर जून को ये बातें पता कैसे है, वो अपने आप से ऐसी बातें कैसे कर सकती है। इसके बाद जून लोगों से सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मन मन में बहुत सारी चीजें, सारी असलियत, सारी रात खोल कर उन लोगों के आगे रख देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जून के डैड कहते हैं कि ठीक है, चलो हम लोग नीचे जाके बात करते हैं। अब यहाँ पे जून और जूली तो नीचे चले जाते हैं, लेकिन ये दोनों भाई आपस में बातें करने लग जाते हैं और फिर जूली यहाँ पे सीढ़ियों से खुद को ज़बरदस्ती धक्का दे देती है और इल्ज़ाम लगाने लग जाती है जून पे कि उसने उसे धक्का दिया और फिर फालतू का विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाती है। हमारी जून वहीं पे खड़ी थी और वो अपने मन में बस यही बोल रही थी कि इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बच्ची तो मैंने आज तक नहीं देखी। अब उसकी इनर वॉइस तो सब सुन ही रहे थे, तो असलियत सबको पता लग ही रही थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जूली का भाई उसे उठाता है, उसको अच्छे से पैम्पर करता है। तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है इन लोगों की मॉम की, जो कि आते ही इन लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आती है और जून को एक गिफ्ट लाकर देती है। जून जैसे ही गिफ्ट को देखती है उसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो वहीं पर अपनी मॉम को कह देती है कि मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जून दोबारा अपने मन में बात करने लग जाती है और सबको बता देती है कि जिस बच्चे से वो प्रेग्नेंट है वो जून के डैड का नहीं है। अब जैसे ही सारी सच्चाई सबको पता चलती है, सबके हाथों से गिफ्ट छूट जाता है
और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जून के डैड तुरंत शक करने लग जाते हैं अपनी मॉम पर और फिर वहाँ पर घोर कलेश होने लग जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून अपनी मॉम से कहने लग जाती है कि मुझे गिफ्ट पसंद नहीं आया और अपने कंगन खोलकर दे देती है। वो जैसे ही दे रही होती है, जूली वहाँ पर बीच में आ जाती है और कहने लग जाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, आप जून को कंगन नहीं दे सकती क्योंकि ये मैंने चुना था। लेकिन जून यहाँ पर वो कंगन अपनी मॉम के हाथों से छीन लेती है और पहन लेती है और कहने लग जाती है थैंक यू, और उस कंगन के साथ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जूली और उसके भाई सब लोग जून के अगेंस्ट हो जाते हैं कि उसे तो ये नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसे मिल गया। सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, जून के साथ जोर जबरदस्ती करने लग जाते हैं, लेकिन हमारी जून यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सबको हैंडल कर लेती है और उन लोगों से कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मुझे कंगन नहीं मिलना चाहिए था तो मैं खोल देती हूँ। इसके बाद जो उनकी मॉम कहने लग जाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिया हुआ गिफ्ट वापस नहीं लिया जाता। फिर वो अपने सारे बच्चों को समझाती है कि सब लड़ना झगड़ना छोड़ दो और फिर वो सबको खाना खाने के लिए लेकर चली जाती है। अब ये लोग सब खाना खाने बैठते हैं तो वहीं पे एक और आदमी की एंट्री हो जाती है जो कि इन लोगों को डिनर में भी ज्वाइन कर लेता है। वो बैठता है और फिर जून से बातें करने लग जाता है। कहता है तुम यहाँ पे आ गई लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, मैं तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड हूँ। अब हमारी जून को तो इसकी बातें याद नहीं होती हैं और फिर यहाँ पे जून की मॉम और जून के डैड लोग सब मिलकर उस आदमी की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान होता है। तभी जून को अचानक से सारी सच्चाई दिखने लग जाती है। वो रेड लाइन देख लेती है कि किसका किससे कनेक्शन है और फिर वो अपनी इनर वॉइस में सारी चीजें बोलने लग जाती है, जिसके बाद सब लोग इस बात को सुन लेते हैं और फिर सब इन बातों को सोचकर शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर जून की मॉम जो प्रेग्नेंट है वो डैड से नहीं बल्कि वही आदमी है जो बैठकर इन लोगों के साथ डिनर कर रहा है। अब हमारी जून को यहाँ पे गुस्सा आने लग जाता है, जिसके बाद जून अपने मन मन में ही बोलने लग जाती है कि पता नहीं मेरी मॉम ये कैसे छुपाएंगी। तभी तुरंत जून के डैड इस बात को सुन लेते हैं और अपनी बीवी के गले पर एक निशान देख लेते हैं। तब यहाँ पर जूली बातों को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जून अपने मन में इसको भी पूरी तरह से एक्सपोज कर देती है, जिससे कि सब लोग जब ये बात सुनते हैं तो जूली के दोनों भाई उस आदमी को पकड़कर घर के बाहर भगा देते हैं। अब यहाँ पर पूरी फैमिली ही थी जो साथ में बैठकर रह रही थी। तभी जूली और उसकी मॉम डिनर छोड़कर शॉपिंग के लिए निकल जाती है और फिर इधर हमारी हीरोइन अपने मन में इस चीज को भी एक्सपोज कर देती है कि वे लोग मेडिसिन लेकर उस बच्चे को मारना चाहती है। तो ये लोग सब उस चीज को रोकने के पीछे भागने लग जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग सब मिलकर जून के डैड के कमरे में सारी चीजें खोजने लग जाते हैं, उस दवाई के बारे में और सारी चीजों के बारे में, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फाइनली ये लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेट जाते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर जून चली आती है पानी लेकर और तभी ये लोग सब मिलकर जून को सुनाने लग जाते हैं कि तुम कितनी बेकार हो, ऐसी वैसी। और फिर तभी वहां पर जून अपने मन में दोबारा इनर वॉइस में बोलने लग जाती है कि आप लोग यहाँ ढूंढ रहे हो, लेकिन मॉम तो चली गई है उस आदमी के साथ प्राइवेट रूम में, आपको वहां जाना चाहिए। तभी यहाँ पर जून के डैड तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम इतना बड़ा इल्जाम अपनी मॉम पर कैसे लगा सकती हो। उसके दोनों भाई भी यहीं पर ये कहने लग जाते हैं कि हाँ, तुम कैसे ऐसा बोल सकती हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जून को खाते हैं, उसको मारते भी है और फिर ये लोग सब जून को उठाकर पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहां पर मॉम और वो आदमी कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं, एक दूसरे से रोमांस करने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा इंटीमेट होने लगते हैं। तभी ये लोग सब पहुंच जाते हैं उसी गेट के बाहर। अब जूली इन्हें देख लेती है और तुरंत गेट के सामने आ जाती है, कहने लग जाती है कि मॉम अंदर सो रही है, डैड आप नहीं जाओगे। इस पे जून के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो बस अंदर जाने ही वाले होते हैं, वे जैसे तैसे करके जूली को हाथ से धक्का दे देते हैं और फिर गेट खोल देते हैं। वो अंदर जाते हैं, इन लोगों को देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से जून की मॉम संभाल लेती है, क्योंकि उन्होंने बाहर की आवाज पहले ही सुन ली थी, इसलिए वो दोनों पहले से ही अलग हो गए थे। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं जैसे ही जून के डैड अंदर जाते हैं, ये दोनों एक्टिंग करने लग जाते हैं कि मैं तो यहाँ मसाज करवाने आई थी, मेरा दिन अच्छा नहीं चल रहा था तो ये मेरे साथ था, बस तुम्हें शक क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पर ये दोनों भाई जो होते हैं वो जून पर ही इल्जाम डालने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जून के डैड को थोड़ा थोड़ा शक तो हो गया था, तो वो सवाल वगैरह करने लग जाते हैं,
जिस पर जूली तुरंत अपनी मॉम के पास चली जाती है और कहने लग जाती है कि आपको फुट मसाज चाहिए था और प्रेग्नेंट लेडी को तो फुट मसाज की जरूरत होती ही है, तो फिर आप मेरी मॉम पर शक क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा। तभी वहाँ पे जून होती है। जब सब लोग उस पे चिल्ला रहे होते हैं तो वो अपने इनर वॉइस में बस यही कह रही होती है कि देखो सोफे के बीच में किसी का अंडरवेयर छिपा हुआ है, मार्क्स, सबको यहाँ पर मैं बेवकूफ लग रही हूँ। तभी सब लोग दोबारा उसकी इनर वॉइस सुन लेते हैं और फिर सोफे के बीच में जाकर वो अंडरवेयर देख लेते हैं। अब जून के डैड वहाँ जाने वाले होते हैं लेकिन उन्हें कोई जाने नहीं देता। वो जबरदस्ती धक्का देकर पहुंच जाते हैं और उन्हें अंडरवेयर दिख जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सब लोग शॉक हो जाते हैं आखिर इस अंडरवेयर को देखकर कि आखिर फुट मसाज में अंडरवेयर की क्या जरूरत पड़ने लगी। तभी हम देखते हैं इस बात को संभालने के लिए वहाँ पर एक स्टाफ आ जाती है और वो कहने लग जाती है कि पहले के गेस्ट ने इसे यहाँ पर छोड़ा होगा, इस चीज के लिए सॉरी, हमने अच्छे से क्लीन नहीं किया। अब आप सब यहाँ पर चैन की सांस लेने लग जाते हैं क्योंकि सबको लगने लगता है कि फाइनली ये बात सच लग रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जूली की मॉम जो कि बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाती है। फिर सब उसे लेकर चले जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर जैसे ही आते हैं तभी जून के डैड पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो कैसी है, तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उसे कोई तो बीमारी हो गई है। अब यहाँ पे जून के डैड का शक खत्म नहीं होता। वो तुरंत अपने बेटे से कहते हैं कि जाओ उस पर ध्यान रखो और कोई ज़्यादा सवाल जवाब मत करना। अब हम यहाँ पे देखते हैं जून के डैड पहुँच जाते हैं डॉक्टर से पर्सनली मीटिंग करने के लिए और डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। अब जूली ये बातें पीछे से सुन लेती है और वो तुरंत पहुँच जाती है अपनी मॉम के पास और फिर वो अपने तीनों भाई बहनों को बाहर भगा देती है कहकर कि मुझे अपनी मॉम का ध्यान रखना है। और फिर जैसे ही वे तीनों जाते हैं वो तुरंत अपनी मॉम को बता देती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर तुरंत जून के डैड आ जाते हैं। उनको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया, और शायद इसने मेडिकल टेस्ट तो करवा लिया है तो अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। जिसके बाद जूली की मॉम यहाँ पर थोड़ी सी सफाई देने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सफाई बिल्कुल भी काम नहीं करती। जून के डैड तुरंत कहने लग जाते हैं कि नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता चल रही है, मैंने रिपोर्ट टेस्ट सब करवा लिया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एंट्री हो जाती है जून की और उसके दोनों भाइयों की। अब सब लोग जब ये बात सुनते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं और फिर दोबारा जून के अंदर भाई सब सुनाने लग जाते हैं जो कि मन में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अब यहाँ पर जून के डैड तो जून की मॉम को बहुत ही ज्यादा गालियाँ दे रहे थे, उससे कह रहे थे कि तुम कैसी हो सकती हो, ऐसी हो सकती हो। और जून की मॉम यहाँ पर रोने लग जाती है, कहने लग जाती है कि नहीं, ये तुम्हारा बच्चा ही है, इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, मैं किसी और के बच्चे को क्यों पालूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बोलने लग जाती है। जून अपने मन में यहाँ पर सबकी सच्चाई उगलने लग जाती है कि जो कोई भी यहाँ पर रो रहा है वो सब फेक है और फिर ये जो बच्चा है वो भी डैड का नहीं है और इनफैक्ट ये दोनों भाई में से एक भाई भी हमारे डैड का नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जून के डैड एक दिन बहुत ही ज़्यादा पीकर होश में नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर ये औरत आती है और जून के डैड को ज़बरदस्ती फंसा लेती है और फिर अगले दिन सुबह जैसे ही उनकी आँख खुलती है वो औरत लग जाती है उनसे कहने की लास्ट नाइट तो मेरे लिए फर्स्ट नाइट था, इसलिए अब आपको मुझसे शादी करनी होगी। तो इसने बेसिकली जून के डैड को फंसा लिया था। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके एड्रेस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि ये तो तीनों में से कोई भी हमारा बच्चा नहीं है, तुम इतनी बड़ी झूठी हो, तुमने मुझसे सारी बातें छुपाई, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? टेस्ट होने के बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा? तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर और फिर तभी जूली रोकने लग जाती है कि नहीं, इसे मत खोलिए। और वहाँ पर जून की मॉम भी होती है, वो भी रोकने लग जाती है। तभी यहाँ पर जून भी अपने मन में बोलने लग जाती है कि नहीं, खोलिए। अब जिसके बाद जून के डैडी यहाँ पर एकदम हार्टलेस हो जाते हैं। वो इन लोगों की बात सुने बिना सीधा रिपोर्ट खोलते हैं और फिर शॉक हो जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये था कि वो सारे बच्चे इन्हीं लोगों के ही थे। तब यहाँ पर जो ये देखती है वो भी शॉक हो जाती है। अब सब लोग जून के डैड को ही कहने लग जाते हैं कि आखिर आपको हमारी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है, ऐसा वैसा बोलने लग जाते हैं। अब जून को लगने लगता है कि इन लोगों ने डॉक्टर्स को भी पैसों से खरीद लिया है, इन्हें भी नहीं छोड़ा गया। तभी यहाँ पर जून का भाई उससे लड़ने लग जाता है कि आखिर तुम हमसे इतनी नफरत क्यों करती हो, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून की मॉम यहाँ पर एक्टिंग करने लग जाती है, मुझे कुछ तो हो रहा है ऐसा वैसा कहकर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जून का भाई उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आ जाता है और उससे बात करने लग जाता है। जिसके बाद जून उससे कहने लग जाती है अपने मन में ही कि देखना, तुम मुझे यहाँ लाकर सुना रहे हो, अभी ऊपर से कुछ आएगा, वो तुम्हारे सिर पर लगेगा, लेकिन तुम बच जाओगे। लेकिन जून का भाई उसकी बातों को नहीं मानता और सच में उसके सामने कुछ ऐसा गिरता है कि अगर वो उसके सर पर लग जाता तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचता। अब यहाँ पर उसे उसकी बातों पर भरोसा होना शुरू हो जाता है और जून उससे कहती है कि मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, और वहाँ से चली जाती है। अब जून घर पर आती है और अपने डैड से बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, लेकिन उसके डैड उसे फटकार कर भगा देते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुमसे अच्छा तो मेरी बाकी औलाद है। अब जून पानी लेती है और जाने लग जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि अभी आपसे सब हिस्सा मांगेंगे, तब आपको मेरी ही याद आएगी। इसके बाद यहाँ पर जून के डैडू उसे रास्ते में रोक लेते हैं और डांटने लग जाते हैं कि आखिर तुम ये कैसे कह रही हो। तब जून उन लोगों का कोई भी जवाब नहीं देती और चली जाती है। अब जून का भाई आता है और डैड से सारी बातें बताने लग जाता है कि मैं नीचे लेकर जून को गया था और उसने जो चीजें बोली वो सच में सच हो रही हैं और हमें उसकी बात को मानना होगा। मुझे मेरे डैड पर भी भरोसा नहीं हो रहा है और ना ही मेरी मॉम पर, तो डैड हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून का भाई उसके लिए अच्छा सोचने लग जाता है। वो अगले दिन सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में जूली दोबारा काली बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है और कहने लग जाती है कि तुम उसके लिए नाश्ता क्यों लेकर जा रहे हो, ऐसा वैसा। तभी यहाँ पर इन लोगों के बीच में बहस हो जाती है कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार अब नहीं करते, वो जब चाहती है तो मुझसे ही प्यार करने लगते हो। जूली की हरकत यहाँ पर दिखने लग जाती है और जून यहाँ पर इन लोगों की बातों को सुन रही होती है। अब यहाँ पे वो तुरंत इन लोगों के कन्वर्सेशन के बीच में आ जाती है और कहने लग जाती है कि अरे तुम दोनों को एक दूसरे से सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे जैसे ही हो। तुम दोनों को किसी की भी अच्छाई सुनाई नहीं देती और सिर्फ अपने ही मन में खुश रहना चाहते हो। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जून मुंह बनाने लग जाती है और तभी उसका भाई उसे ब्रेकफास्ट दे देता है और कहने लग जाता है आराम से सो सकती हो। इसके बाद जून बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ब्रेकफास्ट लेकर अपने रूम में चली जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जून मस्त बैठकर बिंज वॉच कर रही होती है कि तभी जून के डैडी सेक्रेटरी को लेकर घर पर आ जाते हैं और फिर वो सबको बताते हैं कि ये कौन है और उसके साथ सबको कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जून अपने मन में बोल रही होती है कि इसको भी मेरी मॉम ने पैसे दिए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, पता नहीं आप कैसे ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हो। अब ये लोग सब ये बातें सुनते हैं तो दोबारा शॉक्ड हो जाते हैं। अब हमारी जून यहाँ पर सबको बता रही होती है कि मैं जब से इस मिडिल एज में आई हूँ मुझे फाइनली पता चल गया है कि बर्थडे कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ये लोग किसी के भी साथ शादी कर लेते हैं। इसीलिए अब कोई इंसान अगर एक इंसान के साथ भी रहेगा तो शायद बर्थ रेट कंट्रोल भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं ड्रामा में जहाँ पर जून का भाई उस औरत को सारी चीज़ें समझा रहा होता है, बहुत सारी बातें बोल रहा होता है, घर के बारे में समझा रहा होता है और फिर उसकी बातें सुनकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। और इधर जून के डैड अर्जुन और उसका भाई आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर इन लोगों के बीच में कंपनी के शेयर्स को लेकर बातें होने लग जाती है, जिसमें जून के डैड कहने लग जाते हैं कि अगर मेरे हाथों से ये सारी चीज़ें चली गई तो मैं तो जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। मुझे नहीं पता मैं कैसे क्या करूंगा, लेकिन मैं अपने हाथों से ये सारी चीज़ें नहीं जाने दूंगा और मैं उस औरत को ज़रूर बताऊंगा कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है जिसने मुझे बेवकूफ़ समझने की कोशिश की है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पार्टी का सीन, जहाँ पे सबको लगता है कि ये पार्टी बहुत मस्त चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट होने वाला था जिसके बारे में किसी को भी खबर नहीं थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी जून को मॉम की खबर थी तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी लग रही थी, लेकिन उसे जूली वगैरह किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था। पार्टी में हुआ अनाउंसमेंट होने लग जाता है। जून के डैड स्टेज पे जाकर अपना प्रोजेक्ट अनाउंस करने लग जाते हैं और अपनी वाइफ के बारे में बहुत अच्छा बोलने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो उसको एक गिफ्ट देने लग जाते हैं। जून की मॉम स्टेज पे जाती है और वो एक डॉक्यूमेंट पर साइन करती है और फिर सीधा उसे साइड में रख देती है। इससे वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है और फिर यहाँ पर जून के डैड के बारे में अच्छा बोलने लग जाती है, उनके बारे में एक लंबा चौड़ा स्पीच देती है और फिर बोलते बोलते उनकी बुराई करने लग जाती है और उन पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम सबके सामने लगाने लग जाती है। तभी वहाँ पे मीडिया आ जाता है और फिर सब लोग जून के डैड से पूछने लग जाते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, बिजनेस के लिए इनको क्यों इस्तेमाल किया
और जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो आपने इन्हें धोखा क्यों दे दिया? ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ये कंपनी के साथ तो आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर जून के डैड सबको कैसे सफाई देते? तो यहाँ पर जून अपने मन में बोलने लग जाती है कि आखिर ये सब तो हम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे डैड तो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि उनको तो किसी और की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती। अब यहाँ पर जो उनके दोनों भाई इस बात को सुन लेते हैं और फिर सिचुएशन को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिर इस चीज़ से हम लोग बाहर कैसे आएंगे। अब तभी यहाँ पर देखते हैं किसी से टीवी कैमरा चल जाता है। वहाँ पर सबको पता चल जाता है कि कैसे शेयर्स की हेरा फेरी यहाँ पर हुई है। और फिर जूली और जूली के फ्रेंड्स सबका दिल टूट जाता है। वे लोग दौड़ने लग जाते हैं क्योंकि सबकी हंसी वहाँ पर सामने आने वाली थी। अब जून वहीं पे खड़ी होती है एंड वो वहाँ पे सबसे कहने लग जाती है कि आपको यहाँ पे किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कितने बड़े चालबाज हैं और कैसे कैसे चालें खेल रहे हैं। अब यहाँ पे जून के डैड कहने लग जाते हैं अपनी वाइफ से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सारी चीज़ें छुपाने की। तभी यहाँ पे वो फीमेल कार्ड प्ले करने लग जाती है, कहने लग जाती है कि तुमने इंटरनेशनल लेवल पे मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे यहाँ छोड़ दिया, वहाँ भगाया। अब वो वहाँ पे बहुत सारी बकवास चीज़ें करने लग जाती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता और सारे लोग उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। जो यहाँ पे ऑडियंस होती है वो किसी की नहीं होती बल्कि खुद की ऑडियंस होती है। उनको जिसकी बात सबसे बेकार लगती है उसी को सपोर्ट करने लग जाती है, जैसा कि हर चाइनीज ड्रामा में होता है। अब यहाँ पे दोनों भाई जब अपनी मॉम को रोते हुए देखते हैं तो उन्हें ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ये भी बीच में कुछ कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके डैडू उन्हें चुप करवा देते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों की स्टेज पे बहस होने लग जाती है। तभी यहाँ पे जून अपने मन में बोलने लग जाती है कि जब से इस औरत ने हमारे डैड से शादी की है वो उनको धोखा ही दे रही है। अब जून के डैड ये बात सुन लेते हैं और उनके मन में और भी ज़्यादा शक हो जाता है। वो सारी चीज़ों को अच्छे से जांच परख कर बोलना चाहते हैं, लेकिन यहीं पे जून की मॉम, जो कि कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है, वो तुरंत अपना पेन ड्राइव निकालती है और सबको कहने लग जाती है कि इसमें मेरे पास वो सारे प्रूफ हैं कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया। पहले आप इस वीडियो को देखकर उसके बाद कुछ चीज़ें डिसाइड करिएगा। वो मीडिया के सामने इनकी बेइज्जती करने लग जाती है और फिर खुद ही रोने लग जाती है। लेकिन असलियत में जून के लाख बार अपने इनर वॉइस में मना करने के बावजूद भी वो इंसान नहीं सुनती और उस वीडियो को चलाने के लिए सबसे रिक्वेस्ट करती रह जाती है और फिर रो रो कर सबको बोलने लग जाती है। इसके बाद वीडियो चलने लगता है और उस दिन मसाज सेंटर में कौन किसके साथ था उसकी असलियत को सबके सामने ला दिया जाता है। अब यहाँ पर जूली भी रो रही होती है। सब लोग देख रहे होते हैं कि आखिर उस औरत का असली कैरेक्टर क्या है। सब लोग उससे सवाल करने लग जाते हैं और अब ये लोग सब तो पूरी तरह पागल हो जाते हैं कि आखिर इनकी सच्चाई ऐसे कैसे बाहर आ गई है। और वो अब यहाँ पर जून की मॉम से जून के डैड के सामने अच्छा बनने लग जाती है, कहने लग जाती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना तो किसी और को देखा भी नहीं है। पता नहीं शायद ये भी डिवाइडेड हो गया है, इसमें किसी आय का इस्तेमाल होगा आप सब लोगों के सामने। जैसे ही सच्चाई सामने आती है लोगों के बीच में गहमा गहमी हो जाती है। इस पार्टी में पूरे परिवार की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती है और फिर तभी यहाँ पर जून की मॉम अपने घुटनों पर बैठकर कहने लग जाती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस बच्चे के लिए मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद तभी उसका भाई स्टेज पे आ जाता है और अपने डैड को एक लेटर दे देता है। वो जैसे ही खोलते हैं वहाँ पर उन्हें दिखाई देता है असली डीएनए रिपोर्ट, जिसमें वो बच्चा उनका होता ही नहीं है। अब वो पेपर को अपनी वाइफ के मुंह पर फेंक कर मारते हैं और कहने लग जाते हैं इतनी अच्छी सच्चाई की जरूरत तो मुझे थी नहीं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जून अपने आप में खुश हो रही होती है और फिर अपने मन में कुछ बोल रही होती है। उसके डैड उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं और उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो उनकी वाइफ घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांग रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो वगैरह, लेकिन जो उनके डैडू है वो माफ़ नहीं करते। फिर जूली भी यहीं पे होती है, वो भी रोने लग जाती है। तभी बॉडीगार्ड आते हैं, दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर जब ये औरत देखती है कि अब इसके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करने का सोचती है। वो तुरंत उठती है और सबसे कहने लग जाती है इस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर्स मेरे हैं तो मैं कंपनी तुम्हें नहीं देने वाली हूँ, और अगर तुम्हें मुझे अपनी लाइफ में रखना होगा। जिसके बाद जून के डैड कहने लग जाते हैं सारे कंपनी के शेयर्स मैंने खुद पर ट्रांसफ़र कर लिए हैं और तुम्हारे पास अब कोई भी शेयर नहीं है। और जैसे ही ये बात उस औरत को पता चलती है वो और भी ज़्यादा पागल हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है। तभी बॉडीगार्ड उन लोगों को उठाकर पार्टी के बाहर फेंक देते हैं। अब ये दोनों माँ बेटी आपस में बहुत तगड़ी प्लानिंग करती है कि इन लोगों को मज़ा कैसे चखाना है। और इधर अंदर हम देखते हैं कि जून के डैड बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं।
वो अपनी एक्स वाइफ को बहुत याद कर रहे होते हैं। अर्जुन भी वहीं पर बैठी होती है और अपने डैड को रोते हुए देखती है। यहाँ पर ये सब मिलकर जून के डैड को समझा रहे होते हैं कि आप मत रोइए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन जून अपने मन में बोलने लग जाती है, हम लोग यहाँ पर रोकर टिश्यू वेस्ट कर रहे हैं और वो लोग वहाँ पर हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ही ये लोग ये बातें सुनते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं और फिर वो लोग भी उनके खिलाफ प्लानिंग करने लग जाते हैं। अर्जुन के डैडी यहाँ पर अपने आखिरी आंसू पोंछते हैं और फिर उन लोगों के खिलाफ ये चारों भी प्लानिंग करने लग जाते हैं कि अगर उन लोगों ने उनके साथ कुछ किया तो अब ये लोग उन्हें बदनाम कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं जूली को, जो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही होती है और फिर फाइनली ये लोग एक ऐसे स्कूल में जाने का डिसीजन लेते हैं जहाँ पर टॉप करना बहुत ज़रूरी होता है। जूली की मॉम उससे कहने लग जाती है, तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगी, लेकिन तुम्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी चूकना नहीं है। जिसके बाद जूली अपनी मॉम की बात सुनती है और फिर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करने लग जाती है। वो पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि वो स्कूल में जाकर जून को नीचा दिखा सके। अब हम देखते हैं स्कूल का दिन, जहाँ पर टेस्ट का डे था और तभी वहाँ पर जून को नई स्टूडेंट की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है। सब लोग उसको परेशान कर रहे होते हैं और फिर हमारी जून, जो यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्टूडेंट की तरह अपने सीट पर जाती है, किसी से कोई भी बहस नहीं करती, अपना अच्छा फ्रेंड एक इंट्रोडक्शन दे देता है, जिससे कि इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसे हो सकता है, इसको तो हम लोग इतना परेशान कर रहे हैं, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही। तभी हम वहाँ पर देखते हैं जून एक बहुत अच्छी स्टूडेंट होती है। वो अपने टास्क पर जाती है, परेशान करने की कोशिश करते हैं तो वो उस टेबल को तुरंत गिरा देती है, जिससे सारा कचरा वैसा का वैसा ही नीचे गिर जाता है और फिर इन लोगों के बीच में स्कूल में ही एक अच्छी खासी बहस हो जाती है। सब लोग जून से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें उठाकर इन चीज़ों को फेंकना होगा और फिर जब ये लोग टीचर को बताते हैं तो टीचर भी जून के साइड हो जाती है और कहने लग जाती है, आखिर कचरा खुद से टेबल पर आया नहीं होगा, तुम ही लोगों ने डाला होगा। जून तो अभी अभी आई है, इसलिए तुम्हें हिसाब करना होगा। और वो जूली को बहुत ज़्यादा सुना देती है, जिससे जूली बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर जून अपनी दूसरी जगह पर जाकर इज्जत से बैठ जाती है। जिसके बाद ये लोग जून के बारे में बैग भी चेंज करने लग जाते हैं पूरी क्लास में। लेकिन हमारी जून यहाँ पर किसी को जवाब नहीं देती, क्योंकि वो एक समझदार स्टूडेंट थी। वो चुपचाप बैठकर पढ़ रही होती है। सब लोग उससे ज़बरदस्ती ताने मार रहे होते हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे होते हैं, लेकिन हमारी जून यहाँ पर चुप रहती है। और फिर वो चुपचाप जैसे ही क्लास के बाहर जा रही होती है, तभी उसे धक्का देकर स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है। और फिर हमारी जून यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो वो अपने पावर से गेट खोलने की कोशिश करने लग जाती है। गेट के बाहर वही तीनों स्टूडेंट होते हैं। तभी वहाँ पर एक गेस्ट होता है जो स्कूल में आया हुआ था और फिर वो गेट खोलने की कोशिश करता है। वो जबरदस्ती से गेट खोलता है और तुरंत जाकर जून की गॉड में गिर जाता है और फिर इन दोनों के बीच कनेक्शन बन जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि ये इंसान एक बार और जून को स्कूल में आकर देख चुका है और उसे उसी वक्त से जून बहुत पसंद आ गई थी। और जो उसके साथ टीचर हुआ करते थे, वो जून की तारीफ उसके कान में ऑलरेडी डाल देते हैं, जिससे कि प्रेजेंटेशन में जैसे ये दोनों एक दूसरे के गॉड में होते हैं तो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। उस आदमी को हमारी जून से बहुत प्यार हो चुका था पहली नजर में, और पीछे से जैसे ही टीचर को जोड़ने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ अपना फोन देखते हुए मैसेज पढ़ता है कि उसे शायद यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ सकती है। तो वो अपनी बुक्स लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उस आदमी को, जो यहाँ पर प्रिंसिपल से सीधे कह देता है कि मुझे इस बच्चे के बारे में पता लगाना है। तो प्रिंसिपल पूरी कुंडली हमारी जून की उस आदमी को बता देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो आदमी पूरी कुंडली जानने के बाद फाइनल जून को ऐसी जगह रखना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जून इस स्कूल को छोड़कर जाए, इसलिए वो आज कुछ मीटिंग भी करने वाला था। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जूली को, जो इन बातों को सुन लेती है और उसके मन में जो जलन थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसे पता चलता है कि कल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पेपर है। अब जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जूली अपने मन में यही सोच रही होती है कि मुझसे अच्छे नंबर तो कोई लेकर ही नहीं आएगा, इसलिए वो बहुत अच्छे से अपने पेपर दे देती है। और फिर एक दिन रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पर आए होते हैं, क्योंकि सबके बच्चों का वहाँ पे रिजल्ट का दिन होता है। सब लोग खुश होते हैं। जूली वहाँ पर आती है और अपने मॉम डैड और सारी लोगों को देखती है तो वो सबसे अच्छे से मिलने लग जाती है, सबको अच्छे से ग्रीट करने लग जाती है और सबको बस यही कहने लग जाती है स्कूल के बारे में और जून के बारे में। वो लोगों को भड़काने भी लग जाती है,
लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर जून के डैड उन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आते और फिर तभी वहाँ पर जून की एंट्री हो जाती है और फिर जून के जैसी एंट्री होती है कि लोग जून को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जैसे ही जूली को याद आता है कि उसने तो जून की फीलिंग सेट करके रखी थी, लेकिन फिर भी वो आज आकर से गई, तो उसे बहुत ज्यादा शौक लगता है। लेकिन फिर हमारी जून यहीं पर होती है और फिर उस पर वो लोग जबरदस्ती के इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि तुम्हारे गले पर क्या है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें। अभी जून के डैड वहाँ पे होते हैं और फिर वो उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम इन्हीं चीज़ों को छोड़ो और ये बताओ पेपर कैसा गया था। जिस पे जून कहने लग जाती है बहुत अच्छा गया था, मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जूली की मॉम को, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी बेटी के बारे में कह रही होती है कि नहीं, मेरी बेटी से तो अच्छा तुम्हारे पेपर बिल्कुल भी नहीं गया होगा। जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इन लोगों के बीच में कंपटीशन छिड़ जाती है और यहाँ पे इस फालतू सी बहस के बाद हम लोग आगे पहुँच जाते हैं फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट में, जहाँ पे इन लोगों की बहस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। खड़े होकर ये लोग बस बकबक कर रहे होते हैं और इस बकबक से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं था। अब 6 बजे से रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। सब लोग बहुत ज़्यादा डरते थे और फाइनली सारे गेस्ट्स वहाँ पर आ जाते हैं और रिजल्ट अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसिपल स्टेज पर होते हैं। धीरे धीरे बच्चे आते हैं, किसी को 436 आए थे, किसी को कोई नंबर आया था, किसी को कोई नंबर आया था। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जूली जाती है जिसे 655 आते हैं और वो आते ही बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि हाईएस्ट बोलते हैं अभी तक आप। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जून के बाद ही आती है। जून जाने वाली होती है लेकिन उसकी राह कट दी जाती है जूली की तरफ से और फिर उसे बीच में रोक दिया जाता है। जूली उसे इग्नोर करके जाती है तो उसे सबसे नंबर ज़्यादा आए हुए थे, उसे आए थे 691। अब सारे लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग तरफ देखकर बहुत ज़्यादा मुंह बनाने लगते हैं। अब तभी यहाँ पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी को भी 691 नहीं आ सकता। हम लोग रात भर बैठकर मेहनत किया है, सब कुछ किया है, हमारी मेहनत तो एकदम वेस्ट लग रही है। ऐसा वैसा क्या कर हमारी जून पर बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन हमारी जून सबके बीच में चुप रहती है। और प्रिंसिपल यहाँ पर फाइनली अपना जवाब देते हैं कि कोई भी यहाँ पर चीटिंग नहीं कर सकता। जो भी नंबर आए हैं वे जेन्युइन हैं और सबकी पेपर अच्छे तरीके से चेक की हुई है, कोई भी यहाँ पर बायर्स नहीं है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जूली का मुंह बिगड़ जाता है। वो तुरंत अपने स्कूल के ओनर के पास पहुँच जाती है और कहने लगती है कि देखो, किसी ने चीटिंग की है, वो ऐसे करके जीत रहा है। मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, तो आप क्यों नहीं दोबारा चेक करवा रहे हो। और ऐसी ऐसी बातें करके वो उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है। जिस पर हम देखते हैं कि वो एक मीटिंग कंडक्ट करवाता है जिसमें अप्रूव हो जाता है कि जून ने चीटिंग नहीं की है। अब जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जून को अपनी सफाई देने का मौका मिलता है। जून स्टेज पे चढ़ती और सब कुछ एक्सपोज करना शुरू कर देती है। वो कहने लग जाती है कि कल तुमने मुझे एग्जाम देने आने से भी रोका था और एक टीचर ने मुझे होटल रूम में बंद किया था और फिर मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और उस चीज़ की वीडियो भी मेरे पास है। और फिर हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है कि कैसे वो टीचर जानबूझकर जून को एक होटल रूम में लेकर जाता है और फिर खुद चेंज करने पहुंच जाता है। हमारी जून होश में थी और वो अपने पावर से एक बुक लेकर आती है जिसमें वो सारी चीज़ें पढ़ लेती है कि उसे कैसे क्या करना चाहिए आगे और क्या नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने पावर से उस आदमी को पकड़कर अपने सामने घुटनों पर बैठाकर उसे बेहोश कर देती है और फिर दोबारा अपने पावर का यूज करती है और उन दोनों आदमियों को एक दूसरे से बांध देती है। अब वो आदमी जैसे ही बाथरूम से निकलता है उसे वो सोया हुआ आदमी जून लगती है, तो वो उसे उठाकर बेड पर ले जाती है और जून की समझ में आकर उसके साथ बहुत सारी गलत चीजें करता है और वो सारी चीजें वीडियो में थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही जूली की मॉम इन चीजों को देखती है उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जूली को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसे धोखा दिया है और सारी चीज़ें अब यहाँ पर हाथापाई पर पहुँचा जाती है। वो आदमी जून पर हाथ उठाने लगता है तो स्कूल का ओनर हमारी जून को बचा लेता है। वो प्रिंसिपल से बस यही कहता है कि आखिर स्कूल में ये सब क्या हो रहा है, मेरे होते हुए मेरे सामने स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, ये तो बहुत गलत बात है, हम लोगों को इस चीज़ पर स्टैंड लेना चाहिए। तब यहाँ पर जूली मिस्टर रॉन का हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहने लग जाती है कि नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा मत करो, आप मेरा साथ दो, जून झूठी है। शायद ऐसा उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगने लगते हैं,
लेकिन वो तो हमारे जून के ही साइड था और वो यही कहने लग जाता है कि मैंने सबको देखा है और मैंने सारी सच्चाई बताई, तो प्लीज मेरे सामने ये झूठ का नाटक करना बंद करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज इतने बच्चे होते हैं, सब लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं क्योंकि उसने एंगेजमेंट ऑफिशियली कैंसिल कर दिया था। अब यहाँ पे जूली और जूली की मॉम सब लोग उड़ाने लग जाते हैं। आप आपस में बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं, फालतू की बहस लग जाती है। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे और सभ्य पुलिसमैन आते हैं और इन लोगों को लेकर चली जाती है। हमारी जून बहुत ज़्यादा खुश होती है। जून के डैड उसके पास आते और कहने लगते हैं कि आज रात तो हम लोग पार्टी करेंगे क्योंकि तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। अब जून के दोनों भाई भी उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वे भी कहने लगते हैं कि हाँ, हम लोग सब पार्टी करेंगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर रॉन जो कि जून के लिए कैंडी लेके आते हैं और उसको देते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जून के दोनों भाई जो कि जून के लिए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के इतने क्लोज आने की, और बोलो बहुत गुस्से में हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जून को घर पर वो अपने भाइयों के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। वो उन्हें चाय पिला रही होती है और एक दूसरे के साथ ये लोग खाना पीना कर रहे होते हैं। तभी जून एक कला बनाकर अपने भाई को देती है, लेकिन उसका भाई वो पीने से मना कर देता है। तो जून अपने मन में कहती है कि ये तो उसके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देगा, लेकिन वो फिर भी नहीं पी रहा है, तो मुझे उसको कुछ भी करके पिलाना होगा। अब ये लोग जून की इनर वॉइस को सुन रहे होते हैं, तो वे लोग कह देते हैं कि हाँ हाँ लव, मुझे तो पीना है। जिस पर जून की एक्टिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। उसका भाई क्लियरली यूज को पी लेता है और फिर जून से कहने लग जाता है कि तुम मुझे जो कुछ भी करने के लिए कहोगी मैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून का मोटा वाला भाई उससे कहने लग जाता है कि मुझे भी कुछ ऐसा पिला दो जिससे मैं पतला हो जाऊं। जिस पर जून कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी, और फिर उसे खाने के लिए रोक देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर स्कूल का ओनर पहुँच जाता है कि मुझे जून से मिलना था, उससे कुछ बात करनी थी। अब ये दोनों भाई तो हमारी जून को लेकर बहुत सारे पॉजेसिव होते हैं, तो वे लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं कि नहीं, तुम्हें हमारी बहन से पर्सनली मिलना है तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। तभी हम देखते हैं जून पहुंच जाती है उसके पास और कहने लग जाती है कि यहाँ चलो, बिल्कुल मुझे एनुअल फंक्शन में जाना है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे इस ओकेजन पर जाना ही होगा। इसलिए वो उसका हाथ पकड़ती और जाने लग जाती है। तब उसका बड़ा भाई उसे रोक लेता और कहने लग जाता है तुमने कहा था ना हमारी फैमिली की तुम मदद करोगी, तो तुम जाकर हमें केक लेकर आना है, तुम इसके साथ मत जा, हमारे साथ जाओ। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जून प्रेसिडेंट के साथ ही जाना चाहती है और अपने भाइयों को मना कर देती है। फिर वो जैसे जाने लगती है दोबारा उसका भाई रोकता है, लेकिन यहाँ पर पैसे देकर उसके भाई के हाथों को हटाकर वो अपनी जून को लेकर चल देता है। अब जिसके बाद ये लोग बस देखते ही रह जाते हैं और फिर इधर उस प्रेसिडेंट के घर वाले ज्यादा ही लेकर परेशान होते हैं। इधर हम देखते हैं जूली और जूली की मॉम को पता नहीं कहाँ बैठकर किसी और आदमी के सामने अपने एंगेजमेंट का रोना रो रहे होते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद जूली भी कहने लगती है उस आदमी से कि प्लीज हमें बचा लो, एंगेजमेंट ना कैंसिल कर, क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। जिस पर वो इंसान बहुत गुस्सा होता है और अपने असिस्टेंट से बहस कर रहा होता है और यहाँ पर पता नहीं कहाँ से एक कैरेक्टर अचानक पैदा हो जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं प्रेसिडेंट जो कि जून के साथ घर पर आ जाता है और अब हमें फाइनली पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के पेरेंट्स थे, जिनके सामने जूली और जूली की मॉम रो रहे थे। तब हम वहाँ पर देखते हैं जूली की मॉम अपनी बेटी के लिए कह रही थी कि प्लीज़ मेरी बेटी को मत छोड़ो, आपका बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखेगा, आप लोगों ने ही इंगेजमेंट का वादा किया था। ऐसी ऐसी बातें जूली भी जून से कहने लगती है कि तुम मेरी बहुत बड़ी बहन हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, कितनी गलत बात है। तब जून वहाँ पर कहने लगती है कि तुमने तो इधर उधर आंखों से आंसू निकाले हैं, तुम्हारे आंसू भी सच्चे नहीं हैं, तुम मगरमच्छ के आंसू निकालकर सबको फंसाना जानती हो। तभी हम देखते हैं कि एक न्यूज़ जो प्रेस में डाल दी गई थी उसको इन लोगों ने हटा दिया ताकि सारी सच्चाई किसी के सामने ना आ जाए। और जैसे ही ये बात प्रेसिडेंट के डैड को पता चलती है वो इन लोगों को घर से निकालकर बाहर फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट होता है और वो अपनी सफाई देने लगता है कि कैसे उससे भी बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई कि उसने ठीक से जांच नहीं की और फिर इन लोगों को घर में रख लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इनके बीच में बहस होने लगती है और प्रेसिडेंट पर तकरीबन परीक्षा करने लग जाते हैं। तब प्रेसिडेंट कहता है कि बिजनेस में तो हमें किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होगी,
जिस पर प्रेसिडेंट की मॉम तुरंत कह देती है जून से कि तुम मेरे बेटे के साथ जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लो, आगे चलकर तुम्हें ही आसानी होगी। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सारी चीज़ें फाइनल कर लेते हैं और प्रेसिडेंट कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ बैठकर आराम से रहो, मैं अपना काम निपटा लूँगा। और फिर वो ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है, सारे एम्प्लॉयज़ से मिल रहा होता है, जिन चीज़ों पर उसे साइन करना था वो सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो काम कर रहा होता है और जून अपनी इनर वॉइस में उसी असिस्टेंट के बारे में कह रही होती है कि ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे पेट पर किसी दिन छुरी भोंक देगा। जिसके बाद में प्रेसिडेंट उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। अब यहाँ पर जून को हम देखते हैं जो और भी चीज़ें एक्सपोज कर रही होती है उसके बारे में, और वो इंसान वहीं पर खड़ा होता है। तभी सारी चीज़ें जैसे ही प्रेसिडेंट सुन लेता है, वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और उस असिस्टेंट को कुछ कहने से पहले बस सामने खड़े होकर अपने घुटनों पर आ जाता है और कहने लगता है कि किसी ने मुझे ये करने के लिए कहा था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, प्लीज़ मुझे अलग से एक चांस दे दो। जिस पर सीधे प्रेसिडेंट उसे यही कहता है कि एचआर डिपार्टमेंट में जाकर अपना रेजिग्नेशन दे दो, मुझे तुम्हारे साथ कोई जॉब नहीं करनी। इंसान वहीं पर टूट कर बिखर जाता है और फिर अपने जॉब की भीख मांगता है, लेकिन उसे भीख में जॉब भी नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेसिडेंट जून से बहुत ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे देखते हैं जूली, और जूली की मॉम पहुँच जाती है प्रेसिडेंट के डैड के साथ एक डिनर में, जहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि कैसे प्रेसिडेंट ने एक और आदमी को आज ऑफिस से निकाल दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जून को पसंद नहीं आ रहा था। अब इन लोगों को ये बात पता चलती है तो वे लोग अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। सब घुटनों में बैठ के सोचने लगते हैं कि कैसे इन लोगों से जून से बदला लेना है। ये लोग सारी प्लॉटिंग करने लगते हैं कि आखिर इन्हें क्या करना चाहिए ताकि जून से उनका बदला पूरा हो जाए। अब वे टेबल पे बैठ के खाना कम खाते हैं और बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बस यही सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जूली कन असिस्टेंट की कुछ लेकर बकबक कर देती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां जून का मोटा वाला भाई खाना खा रहा होता है और जून के डेट परेशान होते हैं, और जून का बड़ा वाला भाई यही सोच रहा होता है कि जून वापस ना आई तो उसे किडनैप कर लिया गया होगा। तब हम देखते हैं कि फाइनली असिस्टेंट आकर बताता है कि प्रेसिडेंट आज घर पर आए हैं। अब यहाँ पर जून भी होती है और प्रेसिडेंट साथ में अपने परिवार को लेकर आया होता है। वो बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आता है। अभी हम देखते हैं कि दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं और वे लोग बस यही कहते हैं कि हमें जून को अपनी बहू बनाना है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की है, ऐसा वैसा। और हमने ऑस्पिशियस डे भी निकाल लिया है कि किस दिन लोगों की शादी होनी चाहिए। सामने वाला परिवार तो पूरा खुश हो जाता है, जून के डैड वगैरह सब खुश हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से कोई घर में घुसकर शादी कर ले, अचानक से सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। अब जिसके बाद इन लोगों का मुंह बहुत ज्यादा बन जाता है। जून का मोटा वाला भाई ज्यादा गुस्से में होता है और फिर यहाँ पर ये लोग कुछ भी नहीं कह सकते थे क्योंकि जून बहुत ज्यादा खुश लग रही थी और जून की खुशी के आगे ये लोग कुछ भी नहीं करना चाहते थे। तभी हम यहाँ पर देखते हैं शादी की सारी बात हो जाती है, इन्हें लोग जबरदस्ती हाँ कहना चाहते हैं और जून के डैड को भी फाइनली चुप रहना पड़ता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक अच्छा सा दिन भी निकल आता है और फिर इनविटेशन कार्ड भी छप जाता है और इनविटेशन कार्ड जून के डैड को दे दिया जाता है। उसके बाद हम जून को देखते हैं, वो बहुत ही मस्त सो रही होती है। को देखते हैं जो जलकर मर रही होती है। वो जैसे ही न्यूज़ में देखती है कि जून और प्रेसिडेंट की शादी होने वाली है तो वो और भी टूट जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पार्टी वाले दिन जहाँ जून और प्रेसिडेंट बहुत अच्छे तरीके से तैयार होते हैं और फिर तभी हम वहाँ पर देखते हैं जूली की मॉम और असिस्टेंट की एंट्री हो जाती है। अब ये तीनों फिर से काली बिल्लियों की तरह रास्ता काटने पहुँच गए थे। यहाँ पर ये लोग आते ही कहने लगते हैं कि आखिर एंगेजमेंट सेरेमनी इतने अच्छे से कैसे हुई मेरे होने पर भी। फिर तभी वहाँ पर जून के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा, मैं सुबह से उसे ढूंढ रहा हूँ। सब लोग यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिर वो गया कहाँ होगा क्योंकि वो डैड को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि सब बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, वो फोन कर रहे होते हैं। तभी जून के डैड के फोन में किसी का कॉल आता है और वो भागते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, जिनके पीछे प्रेसिडेंट भी जाता है और उन तीनों काली बिल्लियाँ भी चली जाती हैं। फिर ये लोग जाते ही देखते हैं कि जून का मोटा वाला भाई बहुत ज़्यादा बीमार था और उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्टाफ खड़ी होती है जिसे डैड उसका हाथ पकड़कर बताने लगता है कि तुम यहाँ पर आकर बताओ इसमें क्या खाया कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। जिस पर स्टाफ बताती है कि उसने ये सुख पिया है
और उसके बाद से उठ ही नहीं रहा। तब जूली आ जाती है और वो भी कहने लग जाती है कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्म करने लगती है, लेकिन उसकी शक्ल पर कंसल्ट नहीं दिख रही थी। तब वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती है और उसके कान भरने लगती है, और प्रेसिडेंट वहाँ पर असिस्टेंट और डॉक्टर को कॉल कर रहा होता है। तभी जूली की मॉम भी कहने लगती है कि आखिर डॉक्टर के आने तक अगर कुछ हो गया तो फिर लोग कैसे राकेंगे और हम लोग कैसे जी पाएंगे, और आप अपने बेटे के बिना कैसे रह पाओगे। वो इसे इमोशनली पूरा ब्लैकमेल कर देती है। जैसे ही जून तुरंत पहुंचकर अपने भाई के पास आती है, उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही होती है। अब हमारी जून को यहाँ पर कुछ तो करना था ताकि वो ठीक हो जाए। जून सोचती है और सारे लोग उसे प्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इन लोग तो उसे मर्डर के केस में फंसाना ही चाहते थे, तो वे वहाँ पर बचाने की जगह बहस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जून के डैड जूली और बाकी लोगों को कहते हैं कि रूम से बाहर निकल जाओ, और स्टाफ से कहते हैं कि दरवाज़ा लगा दो। तब हम देखते हैं कि वे सब निकल जाते हैं, और तभी जून यहाँ पर एक दवाई निकालती है और वो तुरंत अपने मोटे वाले भाई के मुंह में डाल देती है, जो उसने बनाया था उसके लिए ही, जिससे वो एकदम सही हो जाता है और ये एंटीडोट का काम करता है। उसके बाद जून उसे खिलाती है, और तब जून का बड़ा वाला भाई प्रेसिडेंट से कहता है कि तुम हमेशा फ्यूचर में ध्यान रखना कि कभी भी उसे कोई परेशान न करे। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जून और उसके परिवार के साथ, जिनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, मीडिया और सारे लोग अब उनके ही साइड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्रेसिडेंट, जून के डैड और जून के साथ। ये लोग उनकी बातों को सच और अच्छे तरीके से एक्सपोज कर देते हैं मीडिया के सामने। जून कहने लगती है कि हमारे भाई को तो हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वे झूठे इल्जाम लगा रहे थे। जूली हमारी जून पर कहती है कि मेरा भाई तो मर चुका है, वो हमसे झूठ बोल रही है, मीडिया को आखिर रूम में जाकर देखना चाहिए। जिस पर जून कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भाई बिल्कुल परफेक्ट है। तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती है, और फिर जून का मोटा वाला भाई अचानक पतला होकर फिट 6 पैक एब्स लेकर नीचे आता है और सबसे कहने लगता है कि कौन सोच रहा था कि मैं मर चुका हूँ। वो एक अच्छा सा नॉन डाइंग स्पीच तैयार करके देने लग जाता है। जो कि मोटा से बिल्कुल ही पतला हो गया था, वो शक करने लगती है और कहने लगती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जून भी फेक है, उसकी दवाई भी फेक है, सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा हुआ है तो ये इंसान नहीं है, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही जून का मोटा वाला भाई अपना मुंह खोलता है तो सबका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि वो अपनी अच्छी खासी स्पीच ऊपर से बेहोशी में तैयार करके लाया था। वो बेहोश इसीलिए हुआ था ताकि वो स्पीच दे सके। और फिर वो अपने स्टाफ से कहता है कि मुझे आज का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, जिसमें साफ साफ पता चल जाता है कि जूली ने उसकी दवाई में कुछ मिलाया था और उसे मारने की कोशिश की थी। जैसे ही ये बात पता चलती है, सब लोग उन पर चढ़ जाने लगते हैं। फिर वहाँ पर जूली तुरंत अपने डैड का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे असिस्टेंट ने कहने के लिए कहा था। तब वहाँ पर असिस्टेंट पर सारी बातें आ जाती है और फिर एक बड़ा घमासान युद्ध होने लगता है। असिस्टेंट प्रेसिडेंट के डैड से लड़ने लग जाता है और कहने लगता है कि आखिर आप लोगों ने मुझे जॉब से निकाला, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा था। जिस पर प्रेसिडेंट के डैड कहने लगते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने इतने साल तुम्हारे साथ काम किया है, हमेशा तुम पर इतना ट्रस्ट किया है, पर तुम ऐसा करोगे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट 30% डिक्रीज हो गया और तुम्हें हमारी कंपनी से भी निकाल दिया गया और कुछ दिनों में तुम पूरी तरह बैंकरप्ट कर दिए जाओगे। तभी अचानक पुलिस आ जाती है। सब लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। उसके बाद जून का मोटा वाला भाई मीडिया के सामने इंटरव्यू देता और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरे शरीर में जितना पॉइजन था वो मेरी बहन ने निकाल दिया। फाइनली मैं एकदम ठीक हूँ और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं जा सकता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि सब लोग तालियां मारने लगते हैं और इधर जून जू होती है, वो प्रेसिडेंट से बात कर रही होती है कि अब तो मेरे परिवार में किसी को भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि मैं सबकी टेंशन ठीक कर दूंगी। अब प्रेसिडेंट कहता है कि चलो अब हमें हमारी एंगेजमेंट पार्टी शुरू करनी चाहिए और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।